अकेलेपन से आत्मबल तक उम्र के इस पड़ाव को समझदारी से जीना सीखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि उम्र बढ़ने के साथ जीवन जितना शांत होता है, उतना ही कभी-कभी भारी भी हो जाता है? यह कोई पल भर की तन्हाई नहीं होती, बल्कि वह स्थिति होती है जब हर सुबह एक चुपचाप कमरे में आंख खुलती है, दिन भर किसी से बात नहीं होती और रात फिर उसी खामोशी में ढल जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 अहम बातों की जिनसे बुजुर्ग अवस्था में अकेलेपन को बोझ नहीं बल्कि आत्मशक्ति का माध्यम बनाया जा सकता है। ये बातें सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, मनोविज्ञान और जीवन अनुभवों से जुड़ी हैं, जिन्हें अपनाकर अकेले रहना भी सुकूनदायक बन सकता है। अगर आप खुद अकेले हैं या किसी को जानते हैं जो इस सफर में है, तो यह वीडियो जरूर आपके दिल को छुएगा। और अंत में एक सुझाव ऐसा है जो अकेलेपन को पूरी तरह देखने का तरीका बदल देगा। एक पहला कदम, एक साधारण लेकिन मजबूत दिनचर्या। जैसे जैसे जीवन सरल होता है, दिन भी एक जैसे लगने लगते हैं। न कोई तय काम, न कोई समय पर मिलने वाला, इससे वक्त का एहसास खोने लगता है। लेकिन अगर हम अपने दिन को एक हल्के ढांचे में बांध लें, तो मन और शरीर दोनों को स्थिरता मिलती है। सुबह तय समय पर उठना, खुद को तैयार करना, मौसम के अनुसार हल्की टहल, कुछ पढ़ना या लिखना और समय पर खाना पीना, यह सब जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के लिए किरण देवी, जो 76 वर्ष की हैं, अपने दिन की शुरुआत हर सुबह बालकनी में तुलसी को पानी देने से करती हैं। धीरे धीरे उन्होंने योग और अखबार पढ़ने को जोड़ा। अब उनके दिन में एक लय है और उन्हें यह बदलाव भीतर से मजबूत बनाता है। दूसरा कदम, थोड़ी हरकत, गहरी ऊर्जा। शरीर को हिलाना मतलब सिर्फ व्यायाम नहीं, बल्कि खुद से यह कहना होता है कि मैं अब भी सक्रिय हूँ, चाहे वह घर में झाड़ू पोंछा करना हो, फूलों में पानी देना हो या सीढ़ियों के कुछ चक्कर लगाना हो, यह सब आपकी ऊर्जा को बनाए रखते हैं। राजाराम जी 82 के हैं। कुछ साल पहले तक वो सिर्फ टीवी देखते थे। अब वो हर सुबह 15 मिनट अपने आंगन में टहलते हैं और दोपहर में अपने पुराने रेडियो को साफ करते हैं। उनका कहना है कि इस हलचल से उनके मन में फिर से जीवन लौटा है। रिसर्च बताता है कि रोज की हल्की मूवमेंट डिप्रेशन, नींद की समस्या और एकाग्रता की कमी को कम करती है। तीसरा कदम, संबंधों की मिठास, थोड़ी लेकिन सच्ची। बुजुर्ग अवस्था में सबसे बड़ी चुनौती होती है भावनात्मक संपर्क की कमी। लेकिन इसका समाधान हमेशा बड़े सामाजिक दायरे में नहीं होता। कभी कभी एक मुस्कान, एक शुभकामना या एक छोटा सा संवाद ही बहुत होता है। फातिमा बेगम 80 साल की हैं और अपने पड़ोसी बच्चे को हर रविवार कहानी सुनाती हैं। उनके शब्दों में, जब वो मुस्कुराता है, लगता है मैं फिर से जिंदा हूं। यह जुड़ाव ही उनका संबल बन गया है। एक रिसर्च के अनुसार छोटे सामाजिक संवाद बुजुर्गों के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं और अकेलेपन से जुड़े खतरे घटाते हैं। चौथा कदम, एक छोटा उद्देश्य जो दिन को अर्थ दे। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब उद्देश्य का अंत है। लेकिन मकसद का मतलब ही है एक ऐसा कारण जिससे आप सुबह उठना चाहें। शंकर नाथ जी ने 78 की उम्र में अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली और बच्चों के लिए कपड़े सिलना शुरू किया। उन्होंने कहा, हर नया कपड़ा मेरे लिए एक नई सुबह बन जाता है। आपके लिए मकसद कुछ भी हो सकता है। रोज कुछ लिखना, पुराने फोटो एल्बम ठीक करना, किसी को फोन करना या बगीचे में कोई पौधा लगाना। जब आप किसी चीज को प्यार से करते हैं, तो वह अकेलेपन को अर्थ में बदल देती है। अंतिम संदेश, अकेलेपन को समझदारी से संभालें। बुजुर्ग जीवन शांत जरूर हो सकता है, लेकिन यह शून्यता नहीं है। यह वह समय है जब आप खुद को फिर से जान सकते हैं,
नई आदतें बना सकते हैं और उन चीजों के लिए जी सकते हैं जिन्हें कभी वक्त नहीं मिला। अगर आप इन 4 बातों को अपनाते हैं: एक नियमित दिनचर्या, 2 रोज थोड़ी हलचल, 3 सच्चे छोटे रिश्ते, 4 और कोई अपना सा उद्देश्य, तो आप अकेले नहीं बल्कि पूर्ण महसूस करेंगे। अब नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आप कौन सी आदत को अपनाने जा रहे हैं? और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि आपके साथ से हमें प्रेरणा मिलती है और हम ऐसे ही और भी मददगार, भावनात्मक और सच्चे वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद। आप मायने रखते हैं और आपकी जिंदगी का हर दिन कीमती है।